इट वेलकम टू डायरी सीजन 1 एपिसोड 1। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। पहले एपिसोड में हमें पेनीवाइज सीधा नहीं दिखाया गया, लेकिन डर और डिस्टर्बिंग मोमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप डेफिनेटली हिल जाओगे। कहानी स्टार्ट होती है 1962 से, मतलब इट मूवी के 27 साल पहले, जब लेजरस क्लब ने उस डेविल को पकड़ा था। ये टाइम गैप इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेनीवाइज हर 27 साल बाद वापस उठता है ताकि लोगों के फियर से फीड कर सके और डेयरी के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दे। एपिसोड की शुरुआत एक छोटे लड़के मैटी कलम से होती है। उसके चेहरे पर निशान होते हैं जिससे पता चलता है कि उसके घर में उसके साथ काफी वायलेंस होता है। वो मूवी थिएटर से निकाल दिया जाता है, शायद क्योंकि वो घर के दुख से भागना चाहता है। वो डेयरी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में एक कपल और उसकी बेटी उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। पहले तो वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे मैटी की मदद करना चाहते हो और उसे पोर्टलैंड ले जा रहे हो, लेकिन कुछ देर बाद मैटी को फील होता है कि कुछ बहुत गलत है। वो लोग अजीब और पागल जैसा बिहेव करने लगते हैं, और सबसे शॉकिंग बात, गाड़ी डेयरी से बाहर निकलने के बाद भी वो वापस उसी टाउन में आ जाती है, जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें खींच रही हो। मैटी डर के मारे चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ सुपरनेचुरल और इवल हो रहा है। तभी प्रेग्नेंट वुमन जो गाड़ी में थी अचानक से लेबर पेन में चली जाती है, लेकिन उसके पेट से बेबी नहीं, एक मॉन्स्टरस क्रिएचर निकलता है जिसके विंग्स होते हैं। वो क्रिएचर कार के अंदर ही उड़ने लगता है, विंडोज तोड़ने लगता है और सबको डरा देता है। माँ उसे अनअबेकल कॉर्ड से पकड़ने की कोशिश करती है जिससे वो उस क्रिएचर को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन हर सेकंड हर सीन और ज्यादा डिस्टर्बिंग बन जाता है। ये सीन इतना शॉकिंग होता है कि देखने के बाद भी दिमाग में बस जाता है। तभी समझ आता है कि ये सीरीज हॉरर के लिमिट्स को तोड़ने वाली है। स्टीफन किंग के फैंस के लिए ये एक परफेक्ट नाइटमेयर स्टार्ट है। फिर स्टोरी एक जगह शिफ्ट होती है, वहीं डेरी में, जहां मेजर लॉरी हॉर्नन और कैप्टन पाली रोसो अपनी नई मिलिट्री पोस्टिंग पर पहुंचते हैं। अगर आपने मूवीज देखे हैं तो आप हॉर्नल नाम जरूर पहचान लोगे। लॉरी एक्चुअली माइक हॉलन का दादा है, जो लेजरस क्लब का मेन मेंबर है। लैरी के लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनसे कोरियन वॉर में बहादुरी दिखाई थी, लेकिन उस वार के निशान अब भी उसके चेहरे पर हैं, एक बड़ा स्कार, उसके गुजरे दर्द का सबूत। अब वो डेरी इसलिए आया है ताकि अमेरिका के नए B-52 जेट को टेस्ट कर सके और अपना मिशन पूरा कर सके। कुछ साल पहले लॉरी होनल ने जंग में अपनी बहादुरी दिखाई थी। उसी रात लॉरी की हिम्मत फिर से टेस्ट होती है जब 3 मास्क्ड लोग उसके कमरे में घुस जाते हैं। वो लोग उसे धमकाते हैं कि एक मेटल पाइप से टॉर्चर करते हैं ताकि वो नए जेट प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, लेकिन गन सर पर लगाने के बावजूद भी लैरी कुछ नहीं बताता। वो एक बार फिर साबित करता है कि वो वाइज आदमी नहीं जो डर के आगे झुक जाए। उसका दोस्त पॉली आवाज सुन के रूम में दौड़ता है और अटैकर्स को भगा देता है। ये सीन सिर्फ थ्रिलिंग एक्शन नहीं दिखाता, बल्कि हमें लॉरी होनल से ज्यादा जोड़ देता है, एक ऐसा कैरेक्टर जिससे हम ऑटोमेटिकली सपोर्ट फील करते हैं। फिर कहानी वापस छोटे कैरेक्टर पर शिफ्ट होती है क्योंकि डेरी की इवल पावर ज्यादातर बच्चों को ही टारगेट करती है। यहाँ हम मिलते हैं एक लड़के से, लिली, जिसका लाइफ भी दुख और तकलीफ से भरा हुआ है। उसके क्लासमेट उसे रोज बुली करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके फादर की मौत एक अजीब एक्सीडेंट में हुई थी। वो फैक्ट्री में काम करते हुए मशीन के अंदर गिर गए थे और उनका पूरी बॉडी टुकड़ों में कट गया था। सबसे पेनफुल बात यह है कि लिली ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, इस वजह से पहले ही वो इमोशनली ब्रोकन है। पेनीवाइज के वापस आने से पहले ही वो ट्रॉमा में जा रही थी। लिली, उसके 3 फ्रेंड्स थे, मार्गो, टेडी और फिल। ये लोग नॉर्मल बच्चे हैं, बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके टाउन में आखिर क्या हो रहा है। हमें पता चलता है कि मैटी, जो इस एपिसोड की शुरुआत में था, 4 महीने पहले से गायब हो गया है। उसका बॉडी कहीं नहीं मिला और पूरा टाउन कंफ्यूज्ड है। लोग कह रहे हैं कि शायद वो भाग गया है, लेकिन वो सबके दिल में डर है कि कुछ सुपरनेचुरल हो रहा है। लिली मैटी की करीब थी। मैटी उसे एक सीक्रेट जगह ले गया था जहां बच्चे अपने प्रॉब्लम से दूर टाइम बिताते हैं, लेकिन अब
सब कुछ डार्क और फ्राइटनिंग लगता है। और एक रात तो लिली को मैटी की आवाज़ अपने शावर के ड्रेन से सुनाई देती है। लिली घबरा के मैटी का नाम लेती है, ये सोच के कि शायद वो जिंदा हो, लेकिन आवाज़ के बदले मैटी चिल्लाता है, दर्द और डर से भरपूर। और उसी वक्त ड्रेन से कुछ सड़े हुए फिंगर्स बाहर निकलते हैं, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये मोमेंट एक क्लियर रिमाइंडर है, जब ये तुझे पकड़ लेता है तो एस्केप का कोई रास्ता नहीं होता। लिली तुरंत टेडी और फिल के पास जाके सब बताती है। फिल पहले उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करता और थोड़ा रूड बिहेव करता है, जबकि टेडी उसे संभालता है। लेकिन फिल का एटीट्यूड तब बदल जाता है जब उसके साथ कुछ भी उल्टा हॉरिफाइंग होता है। रात में जब वो अपनी लैंप ऑन करता है तो उसे लगता है जैसे लैंप का शेड इंसानों के चेहरों से बना हो, जैसे किसी ने उसे सिल दिया हो। ये विजुअल थोड़ा इतना डिस्टर्बिंग है कि वो समझ जाता है लिली झूठ नहीं बोल रही थी। अब ये कंफर्म हो जाता है कि डेयरी में बुराई वापस जाग गई है और वो बच्चों के दिमाग से खेलना शुरू कर चुकी है। लिली, टेडी और फिल एक साथ आने का फैसला करते हैं। अब उन्हें आंसर चाहिए क्योंकि अब वो सब कुछ टारगेट बन चुके हैं। लाइब्रेरी में आके लिली, टेड और फिल पुराने न्यूज़पेपर देखते हैं ताकि मैटी के बारे में कुछ मिल सके। उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मैटी का लास्ट टाइम एक लड़की रोनी से देखा गया था। वो लोकल थिएटर में काम करती है, वही जहाँ मैटी भागा हुआ था। जब बच्चे रोनी से बात करते हैं तो वो पहले कुछ बताता नहीं। पुलिस ने उसके फादर को मैटी के गायब होने का जिम्मेदार मान लिया था, इसलिए वो डर गई थी। लेकिन जब बच्चे उसे बताते हैं कि उन्होंने मैटी की आवाज़ पाइप्स और ड्रेन से सुनी थी, तो रोनी समझ जाती है कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ कुछ अजीब और क्रीपी चीज़ें हो चुकी हैं। तब वो भी उनके साथ जुड़ जाती है और चारों मिलकर एक छोटी डिटेक्टिव टीम बन जाते हैं। वो लोग उसी थिएटर में जाते हैं जहां मैटी को लास्ट बार देखा गया था। वो एक मूवी देखने का प्लान बनाते हैं, द म्यूजिक मैन, क्योंकि ये वही सॉन्ग था जो लिली ने उस दिन ड्रेन के अंदर से सुना था जब मैटी की आवाज़ आई थी। रोनी उनके लिए प्रोजेक्टर चलाती है, लेकिन मूवी शुरू होती ही सब कुछ सुपरनैचुरल लगने लगता है। स्क्रीन पर अचानक मैटी दिखाई देता है जैसे वो मूवी के अंदर ही कैरेक्टर बन गया हो। उसके हाथ में एक बेबी है जो ब्लैंकेट में लिपटा हुआ है। मैटी उन्हें सुन सकता है कि उनके सवालों का जवाब भी देता है, जैसे वो रियल दुनिया से बात कर रहा हो। बच्चे उससे पुकारते हैं, मैटी यहाँ आओ, हम तुम्हें निकाल लेंगे। वो सब होप करते हैं कि मैटी स्क्रीन से वापस आ जाए, लेकिन जब वो पास आता है सच इतना हॉरिफाइंग होता है कि सब कुछ खून से जम जाता है। जो बेबी उसके हाथ में था वो बेबी नहीं, वो वही टेरिफाइंग विंग्ड क्रिएचर होता है जो पहले एपिसोड के ओपनिंग सीन में पैदा हुआ था। वो क्रिएचर स्क्रीन तोड़कर बाहर आ जाता है, जैसे एक डीमन रियलिटी में घुस गया हो। फिर शुरू होता है ब्लड शॉट और केओस। क्रिएचर हवा में उड़ता है, चिल्लाता है और अटैक करना शुरू कर देता है। वो फिल को पकड़कर उसके टुकड़े कर देता है, खून हर तरफ फैल जाता है। लिली अपने दोस्त अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती है, खून उसके कपड़ों पर गिरता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। फिर वो मॉन्स्टर छोटी सूजी, फिल की छोटी बहन की तरफ बढ़ता है। लिली उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन क्रिएचर उसे भी मार देता है। लिली और रोनी मुश्किल से भागकर लॉबी तक पहुंचते हैं। दोनों शॉक में होते हैं। तब लिली फील करती है कि उसके हाथ में कुछ है। वो नीचे देखती है और समझती है कि उसके हाथ में सूजी का कटा हुआ हाथ है। ये देखते ही वो दिल से चिल्लाने लगते हैं। दर्द और हार्ट ब्रेक सब कुछ एक साथ। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को